हेलो दोस्त, आज के हम सेशन में करेंगे संज्ञान और संवेग से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम से, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या कोई भी एग्जाम से, एस्टेट, रीड। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संज्ञान और संवेग क्या होता है? तो संज्ञान का अगर मतलब यहाँ पे अर्थ अगर बताऊं तो सूचनाओं का संज्ञान का मतलब क्या होता है? सूचना जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं या व्यक्ति, घटनाओं आदि के प्रति जो अवधारणा बना लेता है उसी ही क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ठीक है, संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं आती है, जैसे आप कल्पना उसमें करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं आदि। जब आपके सामने, जैसे आप लोग ने भी सीटेट का एग्जाम या बिहार टेट, आपने सोचा होगा ना कि सीटेट उसने किया, फिर उसके बाद यहाँ पे केबीएस का एग्जाम दिया, सुपर टेट के एग्जाम दिया, बिहार टेट का एग्जाम दिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम दे लेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी जो लाइफ होगी सेटल हो जाएगी और हम सुखी रहेंगे, मेरा परिवार और मैं। ठीक है, ये आप कल्पना कर रहे हैं ना, उसके बाद आप चिंतन करेंगे। चिंतन ये प्रोसेस रहेगा, सीटेट एग्जाम कैसे क्लियर करें, किसी ने अगर क्लियर किया है उससे क्या क्या मैटेरियल्स लगे, कौन सी बुक पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, तो उनसे फिर उसके बाद तर्क करेंगे। ठीक है, लॉजिक लगाएंगे अपना, ये अगर मैं करूंगा तो मुझे 135 कहाँ से मिल जाएगा, तो इन सारी चीजों को लगाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है संवेग। यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेग का मतलब होता है एक्साइटेड होना। ठीक है, उस चीज को करने के लिए, उस चीज को करने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा, सॉरी, इंटरेस्ट रहेगा तभी तो उस चीज को करेंगे। जब आपको रुचि रहेगी तभी तो करेंगे, जब आप रेडी रहेंगे तभी तो करेंगे। तो आपको संवेग चाहिए, संवेग उत्तेजित करता है उस चीज को। आपका गोल्स होना, वो गोल होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये गोल करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे, सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे संवेग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये आप लोग के अब क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है आप लोग की स्क्रीन पर। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वो महसूस करते हैं कि यह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया आपका, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। बिल्कुल सही है कि संज्ञान और संवेग जो होते हैं अलग नहीं होते। संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं भैया, काहे नहीं संबंधित है? ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सीधे अनुवांशिकता और पर्यावरण अलग अलग, बिल्कुल ही अलग नहीं है। अनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं, तो ये नहीं होगा। तो जो आपका संज्ञान और संवेग जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, ये अलग नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पूछा गया है कौन सा आपका संवेग है। ऑप्शन ए दिया गया स्मृति, ऑप्शन बी दिया डर, ऑप्शन सी दिया ध्यान, ऑप्शन डी दिया उत्तेजना। ठीक है, संवेग की बात की गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उत्तेजना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फोर, सॉरी थर्ड। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश से है। ऑप्शन ए पूर्णतः अलग है, बिल्कुल नहीं अलग है। ऑप्शन बी दिया स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। सहनिहित, सहनिहित मीन्स क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं। द राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? ऑप्शन ए दिया गया एक दूसरे से स्वतंत्र, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी दिया एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित, बिल्कुल एक दिशीय नहीं, द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया। ठीक है, संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आपको पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, न कि अलग है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन फिर, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया गया आपका, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सी दिया गया संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित कैसे नहीं करेगा आपका। ऑप्शन डी दिया संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं। राइट आंसर क्या होगा? संज्ञान यहाँ पे जो होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा, कि जो आपका संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण। ऑप्शन ए दिया गया आपका वियोग दुश्चिंता होता है, बिल्कुल नहीं। समाधि दुश्चिंता नहीं होता है, ये आपका संवेगात्मक दुश्चिंता होता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए दिया गया पियाजे, बिल्कुल नहीं। वुडवर्थ, बिल्कुल नहीं। वैलेंटाइन का राइट आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन, सी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया अभियोगिता का विकास, ऑप्शन बी दिया बच्चे का विकास, ऑप्शन सी दिया शारीरिक कौशल का विकास, ऑप्शन डी दिया व्यक्तिगत। देखिए व्यक्तिगत विकास होता है, ठीक है, इंडिविजुअल आपका डेवलपमेंट होता है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित? अब बुद्धि से पूछा गया, ऑप्शन यदि याद करना, बिल्कुल नहीं। गति प्रक्रम, ऑप्शन सी विचार करना, सहानुभूति देना नहीं होगा आपका, ठीक है। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर, गति प्रक्रमण, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कच्चा कच का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी दिया गया अध्यापकों की कोई भी सहभागिता क्यों नहीं होगी, ऑप्शन सी कच्चा कच का नियंत्रण, नियंत्रण हमें कंट्रोल नहीं करना है, ऑप्शन डी दिया गया कच्चा कच का अधिकारवादी परिवेश नहीं होगा भैया, अधिकारवादी। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कच्चा कच हमारा कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए, बच्चे को वहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बच्चे को वहाँ पे अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चे क्या करें, खुद से करके सीखे, लर्निंग बाई डूइंग। वहाँ पे उनके बातों को महत्व देना चाहिए, जो उनकी लैंग्वेज उनको महत्व देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इज द करेक्ट आंसर। तो आप भी बताइएगा 10 में से कितने मार्क्स आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप की वीडियो पसंद आएगी।